इस समय हम मौजूद हैं विंटर असेंबली नागपुर में। हमारे साथ वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के नितिन राउत जी हमारे साथ है। सर, जिस तरीके से लोकसभा के अंदर अमित शाह जी का एक बयान आया था कि बाबा साहब का नाम आप जपते हो, इस पर आपका क्या बोलना है? देखिए, बाबा साहब जो है उसको ये समझ ही नहीं पाए सही ढंग से। अगर देखा जाए तो मुझे लगता है, मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि अमित शाह साहब को कहना चाहिए कि साहब, जिंदगी इसलिए फाइन है, जिंदगी मेरी इसलिए फाइन है क्योंकि संविधान में बाबा साहब की साइन है। अगर बाबा साहब की साइन संविधान पे नहीं होती तो मेरी जिंदगी फाइन ही नहीं होती। तो इसलिए वे जो कह रहे हैं वो सरासर झूठ कह रहे हैं। बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया है और उन्होंने देश की माफ़ी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए अपने पद का कि एक महापुरुष का नाम से, एक राष्ट्र पुरुष के नाम से इस प्रकार का वक्तव्य करना उनके जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। हमें जो देश में मिला है मुकद्दर से नहीं मिला है, ये बाबा साहब के संविधान से मिला है। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि इन लोगों की जिस पद पे है वो संविधान का शपथ लेते हुए ही वो अपने पद पे रहते हैं, तो ये भी उन्हें समझ नहीं है। ये तो संविधान की शपथ लेते, लेकिन संविधान को मानते कहाँ हैं? अगर ये संविधान को मानते तो इस ढंग का बिहेवियर करते ही नहीं थे। तो ये कहीं तो भी झूठे हैं। ये जो कहते हैं कि आप क्यों बाबा साहब का नाम लेंगे, तो हम क्यों नहीं लेंगे भाई? जिसने हमें जिंदगी दिया है, जिसने हमको जीने की राह दिखाई है, उसका नाम नहीं लेंगे तो क्या इनके बाप का नाम लेंगे हम? ये थे हमारे साथ नितिन राउत जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम इनका बाबा साहब का नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।